है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कैटेगरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही में सब कैटेगरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, दोनों को एक ही टेबल में किस तरह से हमने लिंक किया वो मैंने सिखाया। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हम ब्रांड को क्रिएट करेंगे। सेम एज कैटेगरी का किया गया है वैसे ही हम ब्रांड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नेम रखेंगे ब्रांड। ठीक है, साथ ही में हम रखेंगे MCR। M से मतलब माइग्रेशन, C से मतलब कंट्रोलर और R से मतलब होता है रिसोर्स वाला कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे। ओके, तो ब्रांड के मॉडल के साथ हम तीन चीज़ें साथ में क्रिएट करेंगे, जैसे कि माइग्रेशन क्रिएट होगा, कंट्रोलर क्रिएट होगा और कंट्रोलर कौन सा क्रिएट होगा, रिसोर्स वाला क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो हमारे यहाँ पर मॉडल और माइग्रेशन और साथ ही में कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हम राउट को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कैटेगरी की जगह पर ब्रांड रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर की जगह पर ब्रांड कंट्रोलर में ऐड कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर राउट भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक माइग्रेशन में दो चीज़ें ऐड करूँगा, एक ब्रांड का नेम और एक स्टेटस ऐड करूँगा। हम ब्रांड को स्टेटस के साथ मतलब उसको ऑन ऑफ करेंगे और ब्रांड को दिखाना है नहीं दिखाना है उस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहीं रख देते हैं। प्रोडक्ट में हम वो स्टेटस वाला रखेंगे। फिलहाल हम इसमें स्ट्रिंग के साथ नेम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम रखते हैं और यहाँ पर हमने माइग्रेशन रन करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, यहाँ पर हमारा ब्रांड टेबल बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स क्या होगी कि जो यहाँ पर साइड बार है वहाँ पर हम एक राउट ऐड कर देते हैं, साथ ही में ब्रांड के रिलेटेड डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइड बार है, यहाँ पर कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर फिलहाल एक ब्रांड के रिलेटेड बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर ब्रांड इंडेक्स लगेगा। तो ये हमारा इतना हो चुका है। अभी एडमिन में एक फोल्डर बनाऊंगा ब्रांड का नेम का। ठीक है, यहाँ फोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं एक इंडेक्स बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट ब्लेड। ठीक है, साथ ही में क्रिएट और अपडेट की भी बना देता हूँ, क्रिएट डॉट ब्लेड। ओके, एंड सेम एडिट की बना लेता हूँ, एडिट डॉट ब्लेड। ठीक है, तो हमारी ये तीनों फाइल बन चुकी है। अभी हम जाएंगे कंट्रोलर में। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड कंट्रोलर है, तो ये मैं सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम ब्रांड्स को कलेक्ट करेंगे। ब्रांड्स इक्वल टू ब्रांड और ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू करूँगा। रिटर्न व्यू, कौन सा व्यू पास करवाना है, एडमिन डॉट ब्रांड डॉट इंडेक्स। ओके, यहाँ पर मैं कॉम्पेक्ट करवाऊँगा, कॉम्पेक्ट में मैं ब्रांड पास करवाऊँगा। ठीक है,
तो ये हमारा इतना रन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स क्या करेंगे हम यहाँ पर, वो एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि मैं कैटेगरी में से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओके मैं ये निकाल देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जहाँ जहाँ कैटेगरी लिखी है वहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ब्रांड लिस्ट। ओके, यहाँ पर सिर्फ नेम ही आएगा, तो पेरेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, मुझे नेम ही चाहिए ब्रांड का। जहाँ जहाँ कैटेगरीज डाली गई है वहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर देता हूँ, और जहाँ पर कैटेगरी डाली गई है वहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स फाइल ऐड हो चुकी है। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमारी इंडेक्स फाइल रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंडेक्स फाइल आ गई। अभी क्रिएट फाइल बनानी पड़ेगी, तो ब्रांड कंट्रोलर में मैं जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिटर्न व्यू करूँगा क्रिएट में, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर कंपैक्ट कुछ नहीं करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पास करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्रिएट पास हो चुका है, और क्रिएट के ब्लेड में देखो, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और मैं ऐड ब्रांड में जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारी अभी ब्लैंक फाइल आ रही है। ठीक है, तो मैं कैटेगरी में से ये पूरा उठा लेता हूँ और हमारे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मोस्ट कॉमनली चीज़ जो होती है वो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। ठीक है, अगर नई चीज़ कोई भी हो तो वो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर कैटेगरीज आ रही है वहाँ पर मैं ब्रांड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर इस तरह से कैटेगरीज आ रही है वहाँ पर मैं ब्रांड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर रीलोड करेंगे तो हमारा ये बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें क्रिएट का बनाना है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टोर में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कैटेगरी की जगह पर ब्रांड का यूज़ करूँगा, तो ब्रांड को यहाँ पर कॉल करवाऊँगा, और जहाँ जहाँ सिंपल कैटेगरी का यूज़ किया गया है वहाँ पर मैं ब्रांड का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई पेरेंट आईडी ऐड नहीं करनी, तो उस तरीके से अभी मैं एक ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि अडिडास। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रांड क्रिएट हो गई, और एक ब्रांड मैं क्रिएट कर देता हूँ जैसे कि नाइकी। ओके, फिर और एक ब्रांड है कि सैमसंग। ओके, ये अलग अलग टाइप की ब्रांड होती है, जैसे कि एप्पल। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्रांड क्रिएट कर दी है। अब नेक्स्ट थिंग हम करेंगे, एडिट वाला पोर्शन करेंगे। तो एडिट वाले पोर्शन में भी सेम थिंग्स होगी। मैं यहाँ सब कुछ निकाल देता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स। ओके, मैं ब्रांड कंट्रोलर में जाऊँगा। ठीक है, एडिट में हमें यहाँ पर व्यू पास करवाना होगा, तो मैं यहाँ से अभी क्रिएट वाला इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एडिट लिखूँगा और कॉम्पैक्ट में ब्रांड पास करवाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांड पास हो गया। क्रिएट वाला मैं पूरा कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडिट में सेम थिंग्स वो पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर एड की जगह में एडिट ब्रांड रखूँगा। जहाँ जहाँ ब्रांड का यूज़ हुआ है वहाँ, सॉरी, यहाँ पर पोस्ट की जगह, यहाँ पोस्ट है तो यहाँ पर मैं मेथड पुट रख लूँगा।
पुट, क्योंकि हम अपडेट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टोर की जगह पर अपडेट आएगा और यहाँ पर ब्रांड का आईडी पास होगा, तो मैं ब्रांड टू आईडी इस तरह से मैं पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो ब्रांड है उसका नेम दिखाना होगा, तो डॉलर ब्रांड टू नेम। ओके, तो इस तरीके से हमने एडिट का भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो, सॉरी ब्रांड नेम नहीं आया। ओके, ये वैल्यू में लिखना था, मैंने इसी तरह लिख दिया है, लिव इक्वल्स टू। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो ब्रांड नेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी ब्रांड को हमें एडिट करना है, तो ब्रांड कंट्रोलर में जाएंगे और ये वैलिडेट भी रखेंगे। ठीक है, ये वैलिडेट मैं निकाल देता हूँ और ये कॉपी कर देते हैं। सेम थिंग मैं अपडेट में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड है डॉलर ब्रांड टू डायरेक्ट नेम। ओके, यहाँ पर न्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एडिट दास की जगह पर सपोज के पूमा रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया था। तो अभी क्या है कि एडिट हमने किया, इंडेक्स भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट में एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इंस्पेक्ट में देखोगे और आप यहाँ पर जाकर देखोगे इंस्पेक्ट। ओके, मतलब आप देखो कि हर एक एरे के लिए वो यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर रहा है। मतलब सपोज के 10 डेटा होगा, टोटल 10 नंबर ऑफ डेटा हो गए तो 10 फॉर्म क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से ये गुड मेथड नहीं होती है। ठीक है, फॉर्म से हम मीन्स के किसी को डिलीट या कुछ करने की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एजेक्स का यूज़ करेंगे इसकी जगह पर। तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो भी आप देख लेते। पहले मैं यहाँ से ये सब कुछ निकाल देता हूँ। ठीक है, इतना मैं निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बटन रख दिया। अभी मुझे एक आईडी भेजना होगा, जैसे कि मैं डेटा आईडी कह सकता हूँ कि डेटा आईडी इक्वल टू, ओके, यहाँ पर मैं रख देता हूँ एग्जाम्पल डॉलर ब्रांड आईडी में यहाँ पर पास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबमिट की जगह पर यहाँ पर बटन ही होगा, ठीक, क्योंकि हम अब फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे। और यहाँ पर मैं और एक क्लास ऐड कर देता हूँ, btn डिलीट। ओके, तो मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा लेआउट में कि हमने index.blade में कुछ स्क्रिप्ट के रिलेटेड ऐड किया है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एट स्टैक स्क्रिप्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर हमें ऐड करनी हो तो वो यहाँ से हम डायरेक्ट स्टैक में पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट डालनी है यहाँ पर ब्रांड इंडेक्स में। तो यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, एट पोस्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो अंदर लिखा था स्क्रिप्ट, सेम उसी तरह स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट्स लिखा है तो स्क्रिप्ट्स लिखना पड़ेगा, तभी चलेगी हमारी स्क्रिप्ट और उसी तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, डॉलर डॉक्यूमेंट। ओके, डॉट ऑन क्लिक मेथड में यूज़ करूँगा, मतलब जिस डिलीट बटन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, साथ ही में जो यहाँ पर डिलीट बटन है उसकी मैं क्लास नेम लिखूँगा डॉट प्रॉपर्टी के साथ। अगर आप आईडी डालते हो यहाँ पर तो वो आईडी का नेम मतलब हैशटैग डालना पड़ेगा। अगर आप क्लास नेम से कर रहे हो तो यहाँ पर डॉट प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। ठीक है,
और अगर टैग यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर फंक्शन आएगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा। अभी फिलहाल मैं अलर्ट रन करवा रहा हूँ कि दिस इज डिलीट। ओके, तो रिफ्रेश करूंगा तो देखो हमारा अलर्ट रन हो रहा है। अभी कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 3 नंबर आईडी का ही डेटा डिलीट होना चाहिए? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूनिकली एक डेटा आईडी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि डॉलर दिस डॉट डेटा आईडी। दिस मतलब जो भी पेरेंटली कॉल हुआ है उसी को ही वो कॉल करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ID 1 का आया, यहाँ पर ID 3 का आया, अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ID 2 का आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आईडी भी आ जा रही है। तो इस आईडी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ और इक्वल टू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया हमारा। ओके, अभी यहाँ पर मुझे एजेक्स कॉल करवानी है। मैंने पहले से ही लिखी हुई एजेक्स है, आप इस वीडियो में पॉज करके देख सकते हो कि किस तरह से एजेक्स मैंने बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एजेक्स रख दूंगा, मेथड आएगी डिलीट मेथड, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट मेथड आएगी, सॉरी, और ठीक है, यहाँ पर मैं एक मेथड करके भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्कोर मेथड, उसमें कौन सी मेथड आएगी, उसमें डिलीट मेथड का मैं यूज करूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम पास करेंगे। और साथ ही में हमें क्या करना है कि डिलीट मेथड की यहाँ पर यूआरएल रखनी है। तो यूआरएल में मैं क्या रखूंगा, राउट कॉल करूंगा इस तरीके से। तो आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में हमारा जो पीएचपी का कोड है उसी तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड डॉट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ब्रांड आईडी मैं पास करूंगा, ठीक है। तो ब्रांड आईडी हम किस तरीके से पास करेंगे, जैसे कि आई थिंक ये रॉन्ग वे है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रांड ब्रांड स्लैश डिलीट स्लैश, ओके, यहाँ पर मैं आईडी ऐड कर दूंगा प्लस आईडी, ठीक है। पहले मैं राउट देख लेता हूँ कि हमारा राउट कौन सा है, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, ठीक है। तो हमारा राउट लिस्ट में ब्रांड का डिलीट वाला पोर्शन देखेंगे, ब्रांड है, ओके। तो स्लैश आईडी पास होगा, ठीक है। डिलीट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा यहाँ पर इतना वर्क हो चुका है। मैं यहाँ पर डीडी करके देखता हूँ कि हमारी ब्रांड आ रही है कि नहीं आ रही है। डीडी डॉलर ब्रांड, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर हमें नेटवर्क में दिखाई देगा कि हमारी कॉल हुई। देखो ये हमारी कॉल हुई, ठीक है। पेलोड और प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं, पोस्ट मेथड है, ठीक है। पेलोड प्रीव्यू डाउन रिस्पॉन्स, ठीक है।
के समथिंग मतलब यहाँ पर हमारा वर्क तो कर रहा है। डीडी की जगह पर मैं इको प्रिंट करवाता हूँ। इको सॉरी ये मैं प्रिंट आर करवाता हूँ। प्रिंट आर ब्रांड डॉलर ब्रांड, ठीक है। अभी शायद वर्क करेगा। हाँ तो देखो हमारा यहाँ पर मॉडल वाइज एक ब्रांड के रिलेटेड डिटेल्स दिख रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रांड को डिलीट करवाएंगे। तो डॉलर ब्रांड टू डायरेक्ट डिलीट ही करेंगे, ठीक है। इफ डॉलर ब्रांड इफ नॉट देन हम स्टेटस क्या भेजेंगे, ओके रिटर्न रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा कि हमें जेसन पास करना होगा, ओके। जस्ट जेसन स्टेटस क्या होगा, स्टेटस की एरर, ओके। और यहाँ पर हम पास करेंगे मैसेज। मैसेज में क्या डालेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, रॉन्ग, ओके। सेम ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर ब्रांड डिलीट हो गया तो यहाँ पर सक्सेस डाल देते हैं और ब्रांड डिलीट सक्सेसफुल, डिलीटेड सक्सेसफुल, ओके। तो यहाँ पर हमारा इतना वर्क हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर डेटा डॉट स्टेटस सक्सेस मिला तो यहाँ पर जाएगा, एल्स यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, एक अलर्ट करवा देते, अलर्ट, ओके। और यहाँ पर मैं डेटा डॉट मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। कॉपी सेम थिंग यहाँ पर, अगर एरर आई तो डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। बाद में क्या करवाएंगे कि हम रिलोड करवाना पड़ेगा, या तो हमें वो चीज़ें हमें यहाँ से निकाल देनी पड़ेगी, उसको रिमूव करनी पड़ेगी, ओके। तो मैं क्या करूँगा अभी, टी आर यहाँ पर क्लास बना देता हूँ रो, ओके। और यहाँ पर अंडरस्कोर करके डबल में उसकी आईडी ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मतलब रो की ये वाली आईडी है वो रिमूव करवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर एस्टेग डॉट रो अंडरस्कोर और आईडी, मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी। और उसको रिमूव करनी है तो रिमूव, ओके, यहाँ से रिमूव करेंगे, ओके। सक्सेस में ये रिमूव हो जाएगी। तो हम ट्राई कर लेते हैं कि वर्क करती है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिमूव हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा मतलब आप रिलोड भी नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर आप रिलोड का भी देखोगे कि नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा डेटा डिलीट हो रहा है, लेकिन रिलोड करके भी आप देख सकते हो कि इस तरह से, मतलब आप इस तरीके से एजेक्स से मेंटेन कर सकते हो। मैंने बस इतना ही कोड ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ऐड किया गया है, ओके। आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर आपको और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि देखो मैं अभी फिर से एक ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट ब्रांड, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है, न्यू। ओके, इस तरीके से मैंने ऐड किया। अभी हमने जो ये ऐड किया है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि डायरेक्ट ओल्ड मेथड का यूज़ किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, पेजीनेट। मतलब हमें कुछ पेजीनेट जो यहाँ पर ऑप्शन आता है उसके रिलेटेड हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो कि पेजीनेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 ही डेटा दिखेंगे, बाकी का डेटा नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी नहीं आ रहे पेजीनेट का, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पर ब्रांड इंडेक्स में जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल से लिख दूंगा डबल कर्ली ब्रैकेट, और उसमें हमारा जो वेरिएबल का नेम है ब्रांड्स, और यहाँ पर मैं लिंक्स लिख दूंगा। ठीक है, इतना लिखते ही क्या होगा कि आपका पेजिनेशन दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रीवियस और इस तरीके से आ रहा है। मतलब ये थोड़ी पेजिनेशन की डिज़ाइन अभी बिगड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेजिनेशन वर्क करे। अभी आप देखो यहाँ पर न्यू ही एक डिटेल ही देखी, सेम यहाँ पर 2 डिटेल आई। ठीक है, तो और एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पर पेजिनेट हमने अभी 3 किया है, मैं यहाँ पर 10 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेजिनेट तो वर्क कर रहा है। ठीक है, जब हमारा पेजिन टोटल लेंथ ऑफ नंबर की 10 हो जाएगी तो हमारे यहाँ पर पेजिनेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और चीज़ें सीखेंगे कि ये पूरा डेटा है वो फिलहाल किस तरीके से आ रहा है कि उसका हम डायरेक्ट इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डेटा एक डेटा टेबल का यूज़ करके लाऊंगा। डेटा टेबल क्यों यूज़ होता है और उसका यूज़फुल क्या है वो भी मैं समझाऊंगा साथ ही में। और ये जो पूरा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने जो रो डिलीट कर दी उस तरीके से कर सकते हैं बिना रिलोड के, तो वो भी मैं सिखाऊंगा। साथ ही में ये जो यहाँ पर से हम फिलहाल इस तरीके से ऐड करें, हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर एक मॉडल बनाकर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मॉडल मतलब जो पॉपअप आता है वो मॉडल, ना कि लारावेल का मॉडल। ठीक है, तो उसको यहाँ से ऐड और एडिट का ऑप्शन देकर हम करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें थोड़ा सपोर्ट भी मिले और मोटिवेट मिले कि हम आगे और वीडियोस बनाएं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।